हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 11A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हमारा स्टेटमेंट है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल देन फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखिए मैं कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है उसका 2/3 हमारा जो इसका एडजेसेंट एंगल है वो है। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल जो है हमारा उसका एडजेसेंट एंगल 2/3 के इक्वल है, तो हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल, एंगल राइट कर लेते हैं, लेट द वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स, देन एडजेसेंट एंगल देखिए जो है हमारा हो जाएगा, देन एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा 2/3 एक्स के इक्वल। एंड देखिए जो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा इन पैरेललोग्राम। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए देयरफॉर x प्लस 2/3 एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, आप देखिए एडजेसेंट एंगल का सम है तो यहाँ पे आप को इंटीरियर ऐड कर सकते हैं। ओके ना, को इंटीरियर एंगल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/3 एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x इक्वल हो जाएगा हमारा 3 इंटू 36। राइट, यहाँ पे देखिए हमने 5 से इसको डिवाइड किया 180 को, तो 36 डिग्री हमें मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 3 जो है हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 108 डिग्री। राइट, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे हो जाएंगे, देन यहाँ पे देखिए 2/3 एक्स की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू 108। राइट, 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये हमें वैल्यू 36 प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 72। राइट, तो देखिए एक्स की वैल्यू मिल गई, 2/3 एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एंगल्स हैं तो अब उनको हम राइट कर लेंगे, देन एंगल्स आर। अब देखिए हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा 108, तो सेकंड हो जाएगा हमारा 72, थर्ड हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। राइट, तो फोर्थ हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। राइट, पैरेललोग्राम के हमारे अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एंगल की वैल्यू मिल गई। राइट, नोट कर लीजिए, 6 हो गया हमारा। 7th पे आते हैं। देखिए 7th हमारा है, कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल DAB, यहाँ पे हमारा एंगल DAB है इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल DBC हमारा है 80 डिग्री। तो कह रहा है कि कैलकुलेट एंगल CDB एंड एंगल ADB। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा CDB है, CDB ये हमारा x है एंड ADB जो हमारा है ये y है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं, यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है हमारी उसको हम राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा, देखिए एंगल DAB इक्वल्स टू 70 डिग्री। करेक्ट, इसको राइट कर लेते हैं, ये हमारा DAB है। ओके ना, ये हमारा गिवन है 70 डिग्री। राइट, एंड एंगल DBC की वैल्यू हमारी गिवन है 80 डिग्री। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है BC जो है, देखिए ये पैरेलल है AD के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस AD पैरेलल BC therefore एंगल
सी बी डी इज इक्वल हो जाएगा हमारा डी डीबीसी राइट करा है तो आप डीबीसी राइट कर लीजिए। चलिए डीबीसी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डी बी के एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डीबीसी है इसका वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री एंड एडीबी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री के इक्वल, देयरफॉर हो जाएगा हमारा एडीबी इक्वल्स टू 80 डिग्री। राइट, ये हो गया हमारा एडीबी का वैल्यू 80 डिग्री। आप चाहे तो इसे x भी राइट कर सकते, सॉरी y भी राइट कर सकते हैं। y इक्वल हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए हम कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल एडीबी, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल एडीबी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 70 प्लस y का वैल्यू हो गया हमारा 80, तो इसको हम राइट कर लिए 80 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। राइट, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल ए बी डी की वैल्यू है अब डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 70 प्लस 80 हम करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। 150 को हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए बी डी है वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी डी बी के। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं सिंस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू है हमारा एंगल सी डी बी के। यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके ना, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल सी डी बी इक्वल्स टू ए बी डी का वैल्यू हमारा मिला है 30 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड सी डी बी जो हमारा एक्स से रिप्रेजेंटेड है, आप एक्स इक्वल टू राइट कर लीजिए। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, या इस फॉर्म में हमें गिवन है फाइंड आउट करना है ए डी बी एंड सी डी बी के फॉर्म में, तो ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ना, हमारा 7th भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। 8 पे आते हैं। चलिए देखिए 8th है हमारा कैलकुलेट द साइड ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 18 सेमी एंड 24 सेमी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी रोम्बस फॉर्म कर लिया है और हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओडी है, सॉरी हम बीडी को कंसीडर कर लिए 18 सेमी एंड एसी को कंसीडर कर लिए 24 सेमी। तो इनका हाफ मेजरमेंट जो होगा वो देखिए 9 सेमी एंड 12 सेमी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए हम गिवन जो है उसको राइट कर लेंगे। गिवन ABCD is a rhombus एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BD इक्वल 18 सेमी एंड AC इक्वल हो जाएगा हमारा 24 सेमी। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at right angle, therefore देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा OD इक्वल्स टू 9 सेमी एंड OC इक्वल हो जाएगा हमारा 12 सेमी। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल COD। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम राइट कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना, इसको मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए CD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OC का वैल्यू हमारा 12, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस OD का वैल्यू हमारा 9, तो हो जाएगा 9 स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर वैल्यू होता है 144, ये हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81।
राइट। तो सी डी स्क्वायर इक्वल मिल गया हमें 144 प्लस 81, राइट। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 225 एंड 225 जो हमारा होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सी डी इक्वल्स टू 15 सेमी, राइट। तो सी डी देखिए हमारा है साइड ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस के साइड का लेंथ हो गया 15 सेमी, राइट। ये भी हो गया कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा है 9, कह रहा है कि द साइड ऑफ रोम्बस आर 5 सेमी एंड वन डायगोनल is 8 semi. Then calculate the length of the other diagonal and the area of the rhombus. यहाँ पे देखिए हमें एरिया एंड लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है ABCD हमारा एक रोम्बस हो गया, इसमें हमारा CD जो साइड है उसके लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया 5 सेमी, और देखिए BD हमारा है 8 सेमी, तो इसका हाफ वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 सेमी, मेंशन कर लिया हमने। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे गिवन है देखिए हमारा ABCD is a rhombus in which CD इक्वल हमारा है 5 सेमी। आप ऑल साइड से यहाँ पे चाहे तो राइट कर सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है। हमने वन साइड को ही राइट कर लिया एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BD इक्वल्स टू 8 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट AC इक्वल्स टू x सेमी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस diagonals bisect each other at 90 डिग्री, therefore अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा OD इक्वल्स टू 4 सेमी एंड OC इक्वल हो जाएगा हमारा x अपॉन 2 सेमी, राइट। अब राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल COD, अगेन हमारा हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेंगे इसमें। चलिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CD का वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OD का हमारा वैल्यू है देखिए 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा OC का वैल्यू x अपॉन 2, हो जाएगा x अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट। अब वैल्यू इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 इक्वल 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 एंड प्लस हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 माइनस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमें मिलेगी 9 इक्वल हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 4, राइट। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 36, राइट। अब ये x स्क्वायर इक्वल टू 36 है, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 सेमी और यही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल AC इक्वल्स टू 6 सेमी, राइट। तो हमें देखिए फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, सेकेंड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सेकेंड के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, ओके ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस का हमारा फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट डायगोनल, D2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड डायगोनल, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें आंसर मिल जाएगा। हम यहीं पे चाहे तो राइट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल का हमारा लेंथ था 8 एंड सेकेंड डायगोनल की हमारी वैल्यू आ गई 6, राइट। अब देखिए 2 से हम 8 को डिवाइड कर लें तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी रोम्बस इस तरह से फॉर्म कर लीजिए, सिट, ओके ना। इस तरह से हो गया हमारा। तो एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 9th भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए देखिए 10th है हमारा, कह रहा है कि PQRS इज अ रोम्बस।
ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन है फिगर, कह रहा है कि इट इज गिवन दैट पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेमी, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस। सेकेंड कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5 सेमी, कैलकुलेट द एरिया। एंड थर्ड कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स कट एट ओ, स्टेट द साइज ऑफ द एंगल पी ओ क्यू इन डिग्रीज। तो अभी देखिए हमने जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं करा है, कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखिए हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है 3 सेमी, तो पेरीमीटर हमें पी क्यू आर एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये हमें गिवन है। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू हमारा है 3 सेमी, राइट। तो अब देखिए हो जाता है हमारा पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, या इसे हम राइट कर सकते हैं 4 इंटू पी क्यू। ओके ना, हमारा जो रोम्बस होता है इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू पी क्यू। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 12 सेमी, राइट। ये हो गया हमारा पेरीमीटर का वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब इसको हम हटाते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नोट कर चुका होंगे, चलिए हटाते हैं इसको हम। ये हो गया हमारा, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसका देखिए हमारा अब फार्मूला यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो हो जाएगा हमारा 1/2 बेस, बेस दैट इज पी क्यू इंटू हाइट, दैट इज यहाँ पे देखिए हमें गिवन था ना रोम्बस का हाइट, तो उसी तरह से मेंशन कर लेते हैं इसको, एस टी राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस टी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, पी क्यू का वैल्यू है 3 एंड एस टी का वैल्यू है हमारा 2.5, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट नहीं होगा, ये तो हमारे ट्रायंगल के लिए होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए इसका देखिए होता है हमारा बेस इंटू हाइट, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा पी क्यू इंटू एस टी, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी क्यू का वैल्यू है 3 इंटू एस टी का वैल्यू हमारा 2.5, हमने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर दिया था। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा एरिया। अब जो हमारा देखिए थर्ड पार्ट है, अब उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जब हमारे डायगोनल्स जो हैं वो कट कर रहे हैं एनी पॉइंट ओ पे, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है। देखिए हमारे जो है डायगोनल्स हो गए, ओके ना। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं, तो एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इस बात से ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि जो हमारे रोम्बस होते हैं इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। ये हो जाएगा हमारा थर्ड, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ rhombus cut each other at 90 degree, therefore एंगल POQ इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो देखिए थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 11th है हमारा, कह रहे हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB parallel to DC if AB equals to 10 semi and AB equals BC equal 4 semi and angle DAB equal angle CBA equals to 60 degree, then calculate the length of CD and the distance between AB and CD। अब देखिए यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, राइट। ये हो गया हमारा DM और इसको हमने राइट कर लिया CN,
ओके ना। तो अब देखिए जो हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं उनके इन बिटवीन जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डीएम होगा वो सीएन के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जो एम है इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स, और जो हमारा डीएम है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे, राइट ना। यहाँ पे देखिए कोई भी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर नहीं मिलेगा, बट हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो है इजीली मिल जाएगा। अब ये देखिए जब ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल एडीएम है इसी में हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको अप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है AD इक्वल्स टू 4 सेमी एंड AB इक्वल गिवन है हमें 10 सेमी, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल AMD। यहाँ पे देखिए हम अप्लाई करेंगे साइन 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन 60 एंड देखिए जो हमारा साइन 60 होता है, अभी आप लोग इससे फैमिलियर नहीं है इसके लिए सॉरी, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका रेशियो किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा साइन होता है, अगर हम यहाँ पे राइट करें साइन ए, यहाँ पे देखिए किसी एंगल ए का अगर हम साइन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन रेशियो ऑफ द साइड्स, तो इसका हमारा देखिए जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक और क्वालिटी आप जान लीजिए कि जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 60 डिग्री एंगल को कंसीडर करा, तो इसके जो अपोजिट हमारी साइड होगी दैट इज डीएम, तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 का वैल्यू जो हमारा है वो इक्वल हो जाएगा डीएम अपॉन एडी के इक्वल, राइट। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा √3/2, इसका जो वैल्यू होता है हमारा देखिए इक्वल होता है √3/2 के, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डीएम अपॉन एडी का वैल्यू है हमारा 4, तो हमने 4 जो है राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए अगर हम डीएम का वैल्यू राइट करना चाहते हैं तो डीएम का हमारा वैल्यू हो जाएगा 4√3/2, 2 से 4 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा डीएम का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो 2 से 4 को यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे आप वैसे करिए, आंसर आपको यही मिलना है, ठीक है ना। तो देखिए हमें डीएम का वैल्यू मिल गया 2√3 सेमी, दैट इज हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें मिल गया। अब सेकेंड जो है हमारा देखिए इसमें हम राइट करेंगे नाउ कॉस नहीं साइन 30 ही अप्लाई करते हैं, ओके ना। साइन 30 अप्लाई करेंगे तो भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं नाउ साइन 30 इक्वल्स टू अगेन देखिए जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये जब हम एंगल कंसीडर करेंगे तो AM जो हमारा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी एंगल का हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस एंगल के अपोजिट जो हमारी साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस एंड जो रेस्ट साइड हमारी बचती है वो हो जाती है बेस, ठीक है। तो अब देखिए जब हम साइन 30 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे AM हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड AD हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो अगेन हमारा देखिए हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/2 इक्वल AM का वैल्यू हमारा है x एंड AD का वैल्यू है हमारा 4, राइट। अब देखिए 4 से हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेमी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें AM का वैल्यू मिल गया 2 सेमी, ठीक है। अब देखिए जितना हमारा AM होगा उतना ही हमारा BN होगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रायंगल ADM एंड CNB फॉर्म हो रहा है ये बोथ हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इनका जो बेस का जो वैल्यू होगा दैट इज AM एंड BN बोथ का जो हमारा लेंथ होगा वो 2 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी मिल गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिंस AM इक्वल BN इक्वल्स टू 2 सेमी, देयरफॉर यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा MN इक्वल हो जाएगा हमारा AB माइनस 2 टाइम
ए एम, ये वैल्यू हम राइट कर सकते हैं इस तरह से। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एम एन इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 सेमी। अब देखिए एम एन का वैल्यू हो गया हमारा 6 सेमी, और एम एन जो होगा हमारा वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं, सिंस mn इक्वल्स टू सी डी, देयरफॉर सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा 6 सेमी, राइट। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया कंप्लीट, सी डी का लेंथ आ गया 6 सेमी एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हो गया हमारा 2√3 सेमी। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट EFGH इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब देखिए जब हमें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन होता है तो इनके जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड जो अपर हमारी जो लाइन, जो यहाँ पे लाइन होती है जो पैरेलल हमारे बेस लाइन की होती है, वो भी हमारे एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें बोथ एंगल गिवन है ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए गिवन हमारा है, उसको राइट कर लेंगे। गिवन EFGH is an isosceles trapezium, ओके। और यहाँ पे देखिए मैं जो वैल्यू गिवन था उसको भी हम राइट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम base angles are equal, therefore यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 24 डिग्री, जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है, मैंने मेंशन कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 24 प्लस 25, ठीक है ना। ये इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट होकर के वाई स्क्वायर इक्वल ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 49। यहाँ से y की वैल्यू हो जाती है हमारी 7 सेमी या यूनिट, 7 यूनिट होना चाहिए। ओके ना, सॉरी यहाँ पे देखिए ये हमारा स्क्वायर वैल्यू है ना, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो प्लस माइनस 7 हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको यूनिट ही राइट करिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें मेजरमेंट का जो यहाँ पे होना चाहिए कि मेजरमेंट हमारा सेमी में करना है या मीटर में, हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम यूनिट ही राइट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा y का वैल्यू है वो +7 भी इसके लिए जो है वेरीफाई होगा, और -7 भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा y का वैल्यू है वो +-7 यूनिट के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 12। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 13 कह रहा है कि PQRS इज अ रोम्बस इन विच द डायगोनल PR इज प्रोड्यूस्ड टू T if angle RST equals to 152 degree, then find x, y and z। ओके ना, हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारा है एंगल 152 डिग्री, राइट। ये हो गया हमारा आर एस टी नहीं होना चाहिए, SRT होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं, SRT होना चाहिए, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। ये हमारा SRT होगा, एंगल SRT इक्वल्स टू 152 डिग्री, ठीक है। ये टाइप जो है एरर हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट देखिए हमें गिवन है, उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा एंगल SRT इक्वल्स टू 152 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ये है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पेयर से। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल SRT प्लस एंगल SRP इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर, राइट। ये हो गया हमारा। और देखिए SRT का वैल्यू हमें गिवन है,
152 डिग्री एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल एस आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल एस आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। इसे देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 28 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एस आर पी इक्वल्स टू 28 डिग्री। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे रोम्बस है, तो रोम्बस के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो हमारे रोम्बस के एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो देखिए जितना मेजरमेंट हमारे इस एंगल का होगा उतना ही मेजरमेंट हमारे इस एंगल का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect the angles therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एस आर पी के एंड इसका मेजरमेंट है हमारा 28 डिग्री, राइट। अब देखिए हमें ये एंगल मिल गया, ओके ना, और इसका मेजरमेंट हो गया हमारा 28 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पीएस है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब राइट करते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस पी एस पैरेलल क्यू आर देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल एस पी आर इक्वल एंगल पी आर क्यू एंड रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। ये देखिए जो हमारा एंगल है दिस मच एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है तो इसका जो मेजरमेंट है अब हमें मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इसका हमारा एंगल का वैल्यू है जेड, तो जेड का वैल्यू जो हमारा है ये इक्वल आ जाएगा 28 डिग्री, राइट। जेड की वैल्यू हमें मिल गई। और ये देखिए जो हमारा वाई है इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जो हमारे डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कट ईच अदर एट 90 डिग्री देयरफॉर y इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ओके ना। तो अब ये देखिए इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लीनियर हम यहाँ पे इस पॉइंट को O कंसीडर कर लेते हैं। अब हम SOR में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें इस एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा, और जब इस एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर से x की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया है। चलिए अब हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल SOR। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली इसको राइट करते हैं 90 प्लस 28 प्लस एंगल OSR इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री विद द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 118 प्लस एंगल हो जाएगा हमारा OSR इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल OSR इक्वल्स टू 180 माइनस 118। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगा हमारा 62 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा OSR इक्वल्स टू 62 डिग्री, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल OSR इक्वल एंगल OQP और रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा जो PQ है वो RS के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर OSR का वैल्यू हमारा 62 एंड OQP का वैल्यू है हमारा x। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू 62 डिग्री, राइट। तो देखिए हमें x y z ऑल के मेजरमेंट वैल्यू मिल गए। अब चाहे तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं देयरफॉर या देन
ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 62 डिग्री, y इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड z इक्वल हमारा मिल गया 28 डिग्री। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा, सॉरी अभी हमने, हाँ ये हमारा 14। अब देखिए 14 कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ रोम्बस एंड ABE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल and angle BCD equals to 78 degree, then calculate angle ADE, angle BDE and angle BDE and BED। यहाँ पे हमें 3 एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें गिवन है कि जो हमारा ABE ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। राइट, तो इसमें देखिए हमारा AB, BE एंड AE जो है वो इक्वल हो जाएंगे और ABCD जो हमारा है वो रोम्बस है एंड एंगल BCD का वैल्यू हमें गिवन है। ये देखिए हमारा BCD है 78 डिग्री। राइट, एंड ABCD जो हमारा है ये रोम्बस है। तो रोम्बस के देखिए जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ABE है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये देखिए 78 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 78 डिग्री। राइट, अब देखिए जो हमारा AB जो है वो AE के इक्वल है एंड AB जो हमारा है वो AD के भी इक्वल है। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी ये गेन किया कि जो हमारा AE का वैल्यू है वो AD के इक्वल हो जाएगा। राइट, दैट मीन्स कि अगर हम ट्रायंगल ADE की बात करें तो ये हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा एक एंगल है वो यहाँ से मिल जाने वाला है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए गिवन है जो उसको राइट कर लेंगे। गिवन ABCD is a rhombus and ABE is an equilateral triangle and एंगल BCD इक्वल हमारा है 78 डिग्री। ये हमें गिवन है। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल BCD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAD इक्वल्स टू 78 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ओके ना, ये हो गया हमारा। राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड एंगल BAE इक्वल्स टू 60 डिग्री। राइट ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके ना, यहाँ पे BAE की वैल्यू हो गई हमारी 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल DAE इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 78 प्लस 60 डिग्री। अब इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 138 डिग्री। यहाँ से हो गया हमारा एंगल DAE का वैल्यू 138 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AE इक्वल AB इक्वल AD, यहाँ पे देखिए हमने AB इक्वल AD है तो इसको इस तरह से राइट कर लिया। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AE इक्वल AD। राइट, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर एंगल AED इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल AED इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ADE। और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है ना, अब ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम चाहें तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारे इक्वल हो गए हैं तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और राइट करते हैं। चलिए अब देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल ADE। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x, इसको हम चाहे तो लेट ही कर लेते हैं x। ओके ना, इक्वल्स टू यहाँ पे आप लेट कर लीजिए इक्वल्स टू x।
ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 138 इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 138। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 10 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 2 एंड 7 से हमारा 3 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 4, राइट। तो 2x इक्वल टू आ गया हमारा 42। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 21 डिग्री। अब देखिए जो हमारा x है, हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है उनमें से एक एंगल की वैल्यू है ये, ओके ना। तो जिसकी वैल्यू है हम उसी को राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें ADE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ADE इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 21 डिग्री, राइट। ये देखिए एंगल हमें मिल गया और ये इसके इक्वल है, इसका हम यूज करेंगे तो हम मेंशन कर लेते हैं 21 डिग्री। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है BDE, BDE, ओके ना। ये हमारा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा ये वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है, ADE मिल गया, ओके। अब देखिए जो हमारा डायगोनल होता है रोम्बस का या ट्रेपीजियम का, सॉरी ट्रेपीजियम का नहीं, रोम्बस का, ठीक है। तो उसको जो हमारा डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ से देखिए हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इंटीरियर से, ठीक है। और उसी का देखिए जो हमारा एंगल मिलेगा उसमें से हम 21 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें BDE की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल C प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा वो इंटीरियर एंगल, राइट ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी, हम सेकंड के लिए ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड जो एंगल है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल C है इसका वैल्यू गिवन है 78 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल D का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 180 माइनस 78। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 102, राइट। एंगल D हमारा हो गया, ठीक है। एंगल D का वैल्यू आ गया हमारा 102 डिग्री, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect the angle, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADB इक्वल 1/2 एंगल D, राइट। एंगल D का हमारा जो वैल्यू है उसका हाफ के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADB इक्वल्स टू 1/2 इंटू 102, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 51 डिग्री। एंगल ADB की जो हमारी वैल्यू है ये आ गई हमारी 51 डिग्री। अब देखिए इसमें हमारा जो एंगल ADE है वो भी इन्वॉल्व है। ये देखिए हमारा है बोथ एंगल, ओके ना, ADB। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ADE को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें जो एंगल रिक्वायर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस एंगल ADB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BDE प्लस एंगल ADE के, ये होगा हमारा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा ADB का वैल्यू है 51, ओके ना। यहाँ पे इसका वैल्यू है 51 इक्वल BDE हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ हो जाएगा हमारा एंगल BDE एंड प्लस ADE का वैल्यू हमारा देखिए है 21 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BDE इक्वल्स टू 51 माइनस 21। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BDE का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री, राइट। अब देखिए मैं लास्ट जो एंगल फाइंड आउट करना है वो है हमारा BED के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें BED का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल यहाँ पे मिला है, ओके ना, वही एंगल यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें, राइट।
यहाँ पे देखिए जो हमें 50, यहाँ पे जो एंगल हमारा था ये 51, तो ये भी हो जाएगा हमारा 51, राइट। और ये हमारा एंगल जो है हमारे लिए नोन है, ठीक है, इसका वैल्यू हमारा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे लिए नोन है, ये वैल्यू भी हमारी नोन है, इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब हम मेंशन करते हैं डायरेक्टली इन ट्रायंगल BED। अब देखिए जो BED है इसमें हमारा जो एंगल्स है हाल का सम हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए मैं अभी वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है, ये 30 डिग्री के इक्वल है, ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएंगे हमारे 111, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल BED एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब इसको देखिए हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 141 प्लस हो जाएगा हमारा एंगल BED इक्वल्स टू 180, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल BED इक्वल्स टू 180 माइनस 141, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 39 डिग्री, राइट। तो एंगल BED का वैल्यू जो हमारा है ये हो जाएगा 39 डिग्री। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये जो आपका एंगल जो 51 डिग्री के इक्वल आ रहा है, इसको आप अगेन राइट कर लीजिएगा कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है वो 102 के इक्वल आएगा, हाफ करेंगे तो 51 ही तो आएगा, हमने डायरेक्टली राइट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 15 है, कह रहा है कि इन फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल EBC surmounts a square ABCD and angle BED represented by x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत ही इजी है, ओके ना। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा उसी तरह से इसको करना है, बट वहां पे बहुत ज्यादा हमको आंसर फाइंड आउट करने थे, मतलब 3 आंसर लाने थे, यहाँ पे हमें 1 ही आंसर लाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारा ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें गिवन है, एंड ट्रायंगल EBC इज एन इक्विलेटरल, ओके ना, ये हमें गिवन है। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारा EBC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखिए इसका जो मेजरमेंट है हमारा ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ABCD जो हमारा ये स्क्वायर है तो ये देखिए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा BC है वो EC के इक्वल है, तो EC जो हमारा है वो CD के भी इक्वल हो जाएगा, ओके ना। यही आपको बस ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, देखिए सिंस EBC is an equilateral triangle, therefore angle ECB इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, राइट। एंड राइट करते हैं हम, एंड ABCD is a square, therefore angle BCD equals to 90 डिग्री, therefore angle ECD इक्वल हो जाएगा, देखिए हमारा एंगल BCD प्लस एंगल ECB, बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 90 प्लस 60, दैट इज हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ECD इक्वल्स टू 150, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस EC इक्वल BC इक्वल AB सॉरी CD, यहाँ पे CD ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा EC इक्वल्स टू CD, राइट। ये हमारा देखिए जो BC है हमारा वो EC के इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एंड BC जो हमारा है वो CD के इक्वल है इन स्क्वायर, तो हमारा जो EC है वो CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर
देयरफॉर एंगल CED इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CDE के, एंड रीजन हो जाएगा, इसको हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू x, एंड रीजन हो जाएगा हमारा x नहीं, x तो हमें फाइंड आउट करना है, y सपोज कर लीजिए, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, राइट, ये रीजन हो गया हमारा। तो इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल CED, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस वाई प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 150, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 2y इक्वल्स टू 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, राइट। अब ये देखिए y की वैल्यू हमारी 15 आ गई, तो हमें पर्टिकुलर इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर एंगल CED इक्वल्स टू 15 डिग्री, और देखिए जो हमारा एंगल BEC है वो 60 डिग्री के इक्वल है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल BEC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BED प्लस एंगल CED, ये होगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 60 इक्वल BED का वैल्यू है हमारा x प्लस ये हो जाएगा 15 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू जो हमारा है, अब इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे 45 डिग्री, राइट ना। 15 हमारा जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 15 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं। देखिए 16 हमारा है, ABCD is a square, ABO is an equilateral triangle inside of square, then find angle DOC। ये देखिए हमारा है DOC, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और यहाँ पे हमें गिवन है कि AOB जो है ये ABO का है या AOB का है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इसका मेजरमेंट है ये 60 डिग्री हो जाएगा, राइट, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। और ABCD हमारा एक स्क्वायर है, तो देखिए जो इसके वर्टेक्स एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे राइट एंगल, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, उसी की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट गिवन है हमारा, ABCD is a square and ABO is an equilateral triangle inside of square, ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस ट्रायंगल ABO is equilateral, therefore एंगल OAB इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, राइट, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम राइट करते हैं, सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल OAD इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखिए हमारा जो है OA जो है वो AB के इक्वल है, ठीक है। OA जो हमारा है देखिए वो AB के इक्वल है, तो हमारा OA जो हैगा वो AD के भी इक्वल होगा, बिकॉज AB जो हमारा है वो AD के इक्वल है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, सिंस OA इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू AD, therefore एंगल AOD
इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डी ओ के, राइट। एंड रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां पे हटाते हैं इसको। चलिए अब ये हो गया हमारा, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा इंट्रांगल ए ओ डी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए डी ओ प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए ए डी ओ एंड ए ओ डी हमारे इक्वल है, तो इनको हम देखिए 2 टाइम राइट कर लेते हैं, 2 टाइम एंगल ए डी ओ, ओके ना। प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 30 इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 एंगल ए डी ओ इक्वल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2 एंगल ए डी ओ के, राइट ना। अब देखिए यहाँ से जब हम एंगल ए डी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 2, राइट। तो अब ये देखिए 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 75 डिग्री हमें मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू 75 डिग्री, राइट। अब ये देखिए हमारा 75 डिग्री मिल गया, राइट। तो ये जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, ओके ना। उसी तरह से देखिए हम सिमिलरली भी राइट कर सकते हैं, ये भी हमारा 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन बोथ का भी सम हमारा देखिए जो है 150 के इक्वल होगा, तो ये भी एंगल जो हमारा है ये 75 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, ओके ना। अब जब ये मिल जाएगा तो हम सी ओ डी को या डी ओ सी को ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो ए डी ओ है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, चलिए ये हो गया हमारा, इतना आ गया ना ए डी ओ। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर एंगल सी डी ओ इक्वल हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल ए डी ओ, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम सिमिलरली राइट करेंगे, आप लोग राइट कर लीजिएगा इसे। सिमिलरली हो जाएगा हमारा एंगल डी सी ओ बराबर 50 डिग्री। इसको आप इस ट्रायंगल में यही जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी अप्लाई करा है आप अप्लाई कर लीजिएगा, वहां से भी आपको जो एंगल डी सी ओ है उसका वैल्यू भी आपको 15 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल सी ओ डी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसका भी देखिए वैल्यू हमारा है 15, इनका भी वैल्यू है 15, प्लस हो जाएगा हमारा एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ से देखिए हो जाएगा 30 प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इक्वल हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। तो जो एंगल डी ओ सी है इसका वैल्यू आ गया हमारा 150 डिग्री, राइट। यही देखिए हमें फाइंड आउट करना था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।